में बयान कर रहे हैं और बयान करते करते क्या कहते हैं कि जनाब ये कुरान, इसके अंदर अरबी ग्रामर की गलतियां हैं। ये मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये इस कुरान में अरबी ग्रामर की गलतियां हैं जाहिरी तौर पर, और फिर वो खुद कहते हैं कि ये कुरान गलती से पाक है, मुबर्रा है, मुनज़्ज़ा है। और फिर उनका एक रुजू वाला क्लिप भी आया। भाई मेरी मुराद ये नहीं थी, मैं ये नहीं कहना चाहता था। कुरान तो ऐसा है जैसे लोहे महफूज पर था वैसा ही उतरा है। मेरा कुरान के एक एक हर्फ पर ईमान है। तो हमने कब कहा आपका ईमान नहीं है? आपने ये कहा क्यों है कि कुरान में जाहिरी तौर पर ये अरबी ग्रामर के खिलाफ है? क्यों कहा है आपने? आप ये बताओ, अरबी ग्रामर पहले है या कुरान पहले है? बोले आप, कुरान पहले है, अरबी ग्रामर बाद में है। तो हम ये कहते हैं कि अरबी ग्रामर के कायदे कुरान पर जारी बोलो नहीं होंगे। अरबी ग्रामर की हैसियत ही क्या है? असल हैसियत कुरान की है, अरबी ग्रामर की कोई हैसियत नहीं है। और फिर मौसूफ क्या कह रहे हैं कि ये जो कुरान में लनस्फ़अम बिन्नासिया, कि जनाब ये जो आखिर में तनवीन आई है और नून साकिन है, ये भी तनवीन ही होती है, तो ये अरबी ग्रामर के खिलाफ है। अरबी सेंटेंस पर जो है वो दो तनवीन नहीं आती। और फिर ये कह रहे हैं कि जनाब मियां ये साउंड सही चलाओ, गला बिल्कुल खींच रहा है, मेहरबानी फरमाया, पानी लाइए बेटा। तो फरमाए कि ये जाहिरी गलती है। पहली बात तो ये है। अच्छा, बड़े मजे की बात है, आप ये कहेंगे इमाम साहब ने मौजू क्या छेड़ दिया है। मैं तो अभी कह रहा हूं, इनका एक बहुत बड़ा आलिम है, सोशल मीडिया पे आप अक्सर उनको सुनते होंगे, मौलाना मंजूर मेंगल साहब, बड़े दुरूशी पढ़ लीजिए इसमें। तो उनका जनाब अली वो इन्हीं की जमात के बड़े अकाबिर हैं। उनने 15 मिनट का क्लिप जारी किया है और कहा, अपने मौलवी से कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, वो अपने मौलवी से कह रहे हैं कि मौलाना बयान करने से पहले अपनी ग्रामर तो सीख लो। ये उनका मौलवी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। उनका चोटी का आलिम है मुफ्ती मौलाना मंजूर मेंगल, वो कह रहे हैं कि आपको अरबी ग्रामर का पता ही क्या है, आपने अरबी ग्रामर पढ़ी कब है? और ये जो लनस्फ़अम बिन्नासिया, जिस पर वो मौलाना साहब कह रहे हैं कि ये कुरान में एराब की जाहिरी गलती है, ये तो हमारे बच्चों को मालूम है। दरसे निजामी की इब्तिदाई किताब इल्म सीगा के अंदर ये कायदा लिखा हुआ है। अब अंदाजा लगाओ, जो बंदा बेलगाम घोड़ा होके बक बक करता है ना, तो फिर नतीजा यही निकलता है, फिर वो अपने बात से वो मुंह से वो बात निकालता है कि जिस बात के दहरिये मुतलाशी हैं। आपको मालूम है, आज जो मुल्हिद है ना, कुरान को नहीं मानते, उन्होंने कुरान की कमोबेश 700 एराबी गलतियां निकाली हैं। 700 कहते कुरान में ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है, ये गलती है। मौलाना साहब भला ये बताओ, आपने किन को खुश करने के लिए कहा है? आपने किन को खुश करने के लिए कहा है? तो अब बात समझ आ गई। मेरे इमाम ने क्या कहा? नूरे इलाह क्या है? नूरे इलाह यानी अल्लाह का नूर। नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हबीब की। अल्लाह का जो नूर है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत है। जिसके दिल में रसूलुल्लाह की मोहब्बत होगी, उसके दिल में अल्लाह का नूर होगा। नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हबीब की। जिस दिल में ये न हो, वो जगह खू को खर की है। जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, उस दिल में गधों का, खिंजीरों का बसेरा है। और जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत है, फिर वो अपने मुंह से ऐसे जुमले नहीं निकालते। और फिर वो क्या कहते हैं? अच्छा, एक बात तो हो गई, इस पर तो उनके मौलवी ने भी जवाब दे दिया कि तुमने गलत कहा है, कुरान में कोई गलती नहीं है। नाजिल करने वाली जात अल्लाह की है। और अल्लाह ने कुरान के पहले सफ़े पे इरशाद फरमाया, ज़ालिकल किताबु, बोलो ला रैब फी। क्या माने ला रैब फी? ये वो किताब है जिसमें शक की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और तुम ये कहते हो इसमें अरबी ग्रामर की गलती है। जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं।
हाँ, जो तेरे दर से यार फिरते हैं। हाँ, अदब के जाम पिए होते ना तो फिर ये जुमले मुंह से नहीं निकलते। अब तुम्हें समझ आ रही है इमाम अहमद रजा किस चीज का नाम है? इमाम अहमद रजा अदब मुस्तफा का नाम है। हाँ, अब तुम्हें अंदाजा होगा इमाम अहमद रजा की जात का। अच्छा सुने, अब फिर क्या कहते जनाब, एक तो ये कहा कि कुरान में अरबी ग्रामर की गलती है, फिर पूरी क्लिप है सुन लीजिए। फिर कहते रसूलुल्लाह तो पढ़े लिखे नहीं थे, और फिर रसूलुल्लाह वो अरबी ग्रामर की गलतियां वो कातिब वो वही सहाबी करता जाता था, हुजूर तो पढ़े हुए थे नहीं, हुजूर को पता ही नहीं था। आज 14 साल हो गए, वो गलती वैसी की वैसी है। रसूलुल्लाह को क्या कहा? पढ़े लिखे नहीं थे। वो बंदा क्या कह रहा है, जनाब मैंने अनपढ़ तो नहीं कहा। बट ठीक है, तूने अनपढ़ नहीं कहा, यह कहना कि पढ़े लिखे नहीं थे, इसका क्या माना है फिर? भाई इसका क्या माना है? भाई पढ़े लिखे नहीं थे, किसने कहा पढ़े लिखे नहीं थे? भाई उम्मी का माना जो पढ़ा लिखा ना हो? नहीं। अब सुनो, लुत्फ आएगा। लोगों ने उम्मी का तर्जमा किया जो पढ़ा लिखा ना हो, और मेरे इमाम ने उम्मी का तर्जमा क्या किया? फरमाया उम्मी उसे कहते हैं जो बेपढ़ा हो। समझे कि नहीं समझे माने को? लोगों ने उम्मी का तर्जमा किया जो पढ़ा लिखा ना हो, और मेरे इमाम फरमाते उम्मी कहते हैं जो बेपढ़ा हुआ हो। पढ़ा लिखा ना होना अलग, बेपढ़ा हुआ होना अलग है। फरमाया कि वो नबी उम्मी बेपढ़े हुए, ये कहा, अनपढ़ नहीं कहा। भाई हमारे यहां अनपढ़ मायूब जुमला है ना। ओ भाई अनपढ़ कितना मायूब जुमला है। और रसूलुल्लाह के लिए कहना कि पढ़े लिखे नहीं थे, जनाब उम्मी का माना भी यही है। किसने तुम्हें कहा? उम्मी का माना बेपढ़ा हुआ। किससे? इंसान से बेपढ़ा हुआ। हुजूर बेपढ़े हुए थे इंसान से। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने खुद पढ़ाया था। रसूलुल्लाह को अल्लाह ने खुद पढ़ाया। लो, अर्रहमान अल्लमल कुरान, जिसने आपको कुरान सिखाया। खलकल इंसान, इंसान को पैदा किया। अल्लमहुल बयान, उसने आपको बयान सिखाया। व अल्लमका मा लम तकुन तालम, उसने आपको वो सिखाया जो आप जानते नहीं थे। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, रब ने कहा ना ए नबी पढ़। उस नबी को अल्लाह ने पढ़ाया है। इक़रा, पढ़ो प्यारे। बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़, इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने तुझे कलम भी सिखाया है। तो आ गया ना, पढ़ना भी आ गया और लिखना भी, बोलो, आ गया। अब तुमने कैसे कहा कि वो तो कातिब गलती करता रहता था और रसूलुल्लाह को माज़अल्लाह पता नहीं चलता था? तो जब भी तो मेरे इमाम ने फरमाया नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हबीब की। जिस दिल में ये ना हो वह जगह खूब खर की है। जब दिल में मोहब्बत नहीं होगी फिर यही जुमले निकलेंगे। और हाँ, और जिस दिल में ताज़ीम मुस्तफा होगी फिर उस मुंह से जुमले क्या निकलेंगे? मेरे इमाम अहमद रजा खुद फरमाते हैं, ए प्यारे, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, चुप हो रहा हूं मैं कह के मैं क्या क्या कहूं तुझे, तेरे तो बस ऐबे तनाही से है बरी, है राह मेरे शाह मैं क्या क्या कहूं तुझे। जिन्होंने नहीं पढ़ा कहा वो तो नबी पढ़े लिखे नहीं थे, और जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत थी वो तो गुंबदे खजरा के मकीन की तरफ हाथ बांध के खड़े हो गए। हुजूर क्या कहूं आपको? सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, क्या कहूं हुजूर आपको? कह लेगी सब कुछ उनके सना खां की खामोशी, हुजूर मैं तो चुप हो रहा हूं, मैं क्या क्या कहूं तुझे। फिर बात खत्म कह रहे हैं, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। बस बात खत्म हो गई। वो खालिक है, ये मखलूक, आप मखलूक के आका हैं, खालिक के बंदे, बस बात खत्म हो गई। तो जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत होती है फिर जुमले ये निकलते हैं, फिर ये कहते हैं हुजूर वो जो न थे तो कुछ न था, और वो जो ना हो तो कुछ ना हो, जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। हुजूर आप ही तो सारा जहां है, आपके बगैर तो कुछ था ही नहीं। फिर मेरे इमाम ने फरमाया होते कहां खलीलो बिना काबाओ मीना, लौलाक वाले साहिबी सब तेरे घर की है, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। नमाज असर का वक्त हो गया ना,
मौला अली के गोद में हुजूर का सर अनवर, सूरज डूबा जा रहा है, अल्लाह की इताअत भी है और रसूलुल्लाह की बंदगी भी है। तवज्जो रखिएगा, नमाज अल्लाह की, बंदगी इताअत रसूलुल्लाह की। और कभी सूरज को देखें, कभी रूह मुस्तफा को तकें, फिर भी बैठे रहे। सूरज डूब गया, फरमाया अली क्या हो गया? हुजूर नमाज चली गई है। फरमाया प्यारे कज़ा पढ़ोगे? अदा। हुजूर जब से आपके हाथ पर हाथ देके कलमा पड़ा है, कभी अली की नमाज कज़ा ही नहीं हुई। फरमाया हुजूर कभी कज़ा पड़ी नहीं है। फरमाया अच्छा। फिर सरकार ने उंगली का इशारा किया, डूबा सूरज वापस पलट आया, जनाब अली ने नमाज पढ़ी। तो जनाब मौला कायनात ने आप पर नमाज वार दी और हुजूर ने सूरज को वापस पलटा दिया। अब बताओ नमाज पढ़ना क्या था? फर्ज। मगर रसूलुल्लाह की इताअत उस फर्ज से ज्यादा है। फिर मेरे इमाम आगे फरमाते हैं, सिद्दीक बल के जहां गार में उन पे दे चुके। भाई जान बचाना क्या है? फर्ज है। जनाबे सिद्दीक को मूजी चीज काटे जा रही है, मगर पांव को हरकत नहीं दे रहे, जुम्बिश नहीं दे रहे। क्यों? कहीं हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए। अली अपनी गोद से सरे मुस्तफा को नहीं उठा रहे, नमाज जा रही है, कहीं आराम में खलल ना आए। सिद्दीक को मूजी चीज डसे जा रही है, अपनी गोद को हरकत नहीं दे रहे। क्यों? हुजूर के आराम में खलल ना आ जाए। तो फिर मेरे इमाम फरमाते हैं, मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, वो भी असर जो सबसे आला खतर की है। सिद्दीक बल के जहां गार पे उन पे दे चुके, हिफ्ज़े जान तो जहां फुरूज़े गुरर की है। फिर आप क्या फरमाते हैं? हाँ तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज। तूने उन्हें जान दी ना अली, तूने उनको जान, उन्हें फेर दी नमाज। पर वो तो कर चुके थे जो करनी बशर की है। फिर क्या फरमाते हैं? साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू है। जुमला फराइज, भाई जान बचाना फर्ज है ना। फरमाया कि ये फरई फुरूई मसला है, इसकी कोई हैसियत बोलो नहीं है। सिद्दीक की जान जा रही थी, जान बचाना फर्ज है, मगर रसूलुल्लाह के सामने इसकी कोई हैसियत नहीं है। अली की नमाज जा रही थी, नमाज जाने दी, मगर रसूलुल्लाह के सामने आपने उनको जगाना बेदार नहीं किया। तो फिर मेरे इमाम फरमाया, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है। असलुल उसूल बंदगी इस ताजवर की है, असल बंदगी इस ताजवर की है। इन्हें खुश करो, इन्हें। जब ये खुश हो गए फिर तुम्हारी नमाजें भी कबूल, तुम्हारे सदके भी कबूल। मगर तुम्हारे दिल में तो हुजूर का बुग़्ज़ ही है ना। बड़े मजे की बात ये कि आज की बात नहीं है, अब समझ आ गई। और मेरा बरेली वाला इमाम इन पर कुफर के फतवे क्यों लगा के गया था? इसलिए कि इनके बड़ों ने भी यही भंड मारा था। पढ़ो इनकी किताबें, यही कहा था। किसी ने कहा था हज़रत किताबें मौजूद है, आज हमारे पास आ जाएं। कोई ये ना कहे मौलाना साहब बड़े शिद्दत वाले आ गए। इनके बड़ों ने कहा था कि अगर अत्तहियात में रसूलुल्लाह का ख्याल आ गया नमाज बातिल। भाई क्यों? भाई नमाज तो अल्लाह की है ना। जब आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं तो फिर रसूलुल्लाह का ख्याल क्यों आया? तो शिर्क हो गया ना। तो फिर इन लोगों ने कहा हाँ अगर नमाज में गधे का, कुत्ते का, शैतान का ख्याल आ जाए तो चल जाएगा, मगर रसूलुल्लाह का ख्याल आए ना, नमाज बातिल हो जाएगी, शिर्क हो जाएगा। जब ये बात मेरे इमाम को पहुंची ना, फिर आपने फरमाया हाँ हाँ ठीक है। हमारे दिल में जब हम पढ़ते अत्तहियातु लिल्लाही, हम ये पढ़ते ही अपने दिल की निगाहों को गुंबदे खदरा के मकी की तरफ कर लेते हैं। हाँ तुम जिधर करते हो करो, हम जैसे बैठे अत्तहियात में अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलवातु वत्तय्यिबातु, और फिर हमारा दिल रुखे गुंबदे खदरा की तरफ चला गया। हमारा जिस्म इधर, हमारी रूह मदीने, हमारा दिल मदीने, हमारा दिमाग मदीने। हम ज़ाहिरी इमाम के पीछे बैठे हुए हैं और हमारा दिल दरे मुस्तफा पे पहुंच चुका है, तसव्वुरात की दुनिया में, तखय्युलात की दुनिया में, और हुजूर के सामने खड़ा हो गया है। बंदा यहां कह रहा है और दिल हमारा सलाम पहुंचा रहा है। हम ये कहते हैं अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु। ईमान से बताओ, नमाज पढ़ो, सलाम रसूलुल्लाह की जात पर भेजो। और ये कैसे हो सकता है? आप ये कहें सलाम हो आप पर, ए नबी, नबी भी कह रहे हो, सलाम भी भेज रहे हो, और ख्याल भी ना जाए, और ख्याल भी ना जाए।
मेरे मदनी आका ने अपने सहाबा को क्या फरमाया, जब हुजूर के पास आते ना सहाबा, मदीने में रहते, दीन सीखते, एक दफा 15 सहाबा कराम का वफद आ गया, दीन सीखते रहे। हुजूर ने फरमाया, मियां तुम्हारे बीवी बच्चे हैं? कहा हुजूर हैं। फरमाया कि कितने दिन मदीने में? कहा 15 दिन। फरमाया अब जाओ अपने घर, जाओ अपने घर वालों को नमाज पढ़ाओ। सल्लू, ऐसे नमाज पढ़ो, कमा रअयतुमूनी उसल्ली, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुम मुझे देखते थे। नमाज कैसे पढ़ो बोलो? अब आप ईमान से बताओ, अब सरकार का ख्याल ना आए तो किसका ख्याल आएगा? अब आपने कहा अल्लाहु अकबर, आप तसव्वुरात में जाएंगे कि जनाब मैं अपने हाथों को नाक के नीचे बांधूं, क्यों? रसूलुल्लाह ने हाथ नीचे बांधे थे। आ गया ना ख्याल? अब आप रुकू में गए, अल्लाहु अकबर, भला बताओ ख्याल आया कि नहीं आया? रसूलुल्लाह ने रुकू ऐसा क्या होगा, हम भी ऐसा करेंगे। सल्लू, नमाज ऐसे पढ़ो जैसे तुमने मुझे देखा। अब रसूलुल्लाह को सहाबा ने देखा नमाज पढ़ते। अब भला बताओ उन सहाबा के दिलों में क्या रसूलुल्लाह का ख्याल भी ना आया होगा? तो फिर जब सही तो कहा है ना मेरे इमाम ने, नूरे इलाह क्या है? मोहब्बत हबीब की। जिस दिल में ये ना हो वो जगह फूको खर की है, वो जगह कुत्तों की है, सुअरों की है। जिस दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है, हमारे दिल में क्या है? हुजूर की मोहब्बत है। हुजूर की क्या है? मोहब्बत है। नमाज पढ़ेंगे, दुरूद पढ़ेंगे और हुजूर के तसव्वुर में हम गुम हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। फिर जब भी तो हम कहते ना, मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, और खुले आंख सल्ले, हम तो सोते हुजूर की यादों में हैं, हम तो सोते हुजूर की यादों में हैं, हुजूर का ख्याल ना आए। अल्लाह अकबर। रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का, रियाजत नाम है तेरी गली में आने जाने का। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत इसको कहते हैं। तसव्वुर में तेरे रहना इबादत बोलो इसको कहते हैं। अच्छा जनाब, अब आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम जी हुजूर अनपढ़ थे, माअज़ल्लाह। उम्मी का माना समझ आ गया। अब आपको मैं और समझाता हूं। अरबी जबान का लफ्ज है। का माना होता है असल। का माना क्या होता है बोलो? असल। भाई मां को मां क्यों कहते हैं? अरबी जबान में कहते हैं अमुन, उम्मुन। असल, इसलिए कि हमारी असल वो है, हम वहां से आए हैं, उसको असल कहते हैं। और औलाद को कहते हैं फरा। औलाद को फरा, मां को अच्छा, रसूलुल्लाह को उम्मी क्यों कहा जाता है? इसलिए कि ये जो खाना काबा है ना, खाना काबा, जिस जगह पर खाना काबा है, जब जनाबे नूह अलैहिस्सलाम का तूफान आया था ना, और जब तूफान टल गया, सबसे पहले जमीन से ये जगह नमूदार हुई। कौन सी जगह? जहां पर खाना काबा की इमारत बनी हुई है, ये जगह नमूदार हुई। तो लोगों ने कहा अच्छा ये है, यानी ये असल है। असल जगह वो है कौन सी? खाना काबा। और खाना काबा को मक्का को उम्मुल कुरा भी कहा जाता है, यानी बस्तियों की असल। तो हुजूर रहने वाले कहां के थे बोलो? मक्के के। भाई जनाब, आप बिहार के हो बिहारी, बंगाल के हो बंगाली, बलोचिस्तान के हो बलोची, पंजाब के हो सराइकी पंजाबी। तो रसूलुल्लाह मक्के के रहने वाले थे, उस जगह को कहा जाता उम्मुल कुरा। तो हुजूर इस निस्बत से उम्मी हुए। उम्मी आगे समझ, उम्मी का एक माना। और दूसरा यह कहना कि हुजूर को लिखना नहीं आता था। जालिमो, इससे बड़ा जुर्म क्या होगा कि तुम दुनिया को यह बताना चाहते हो उस नबी ने जो तबलीग की वो पढ़े हुए नहीं थे। दूसरी बात, आपको मालूम है कि रसूलुल्लाह ने किसी भी इंसान से पढ़ना लिखना नहीं सीखा था। क्यों? इसकी एक वजह तो यह है कि जो पढ़ाने वाला होता है वो अफजल हो जाता है, और रसूलुल्लाह सारी कायनात से बोलो अफजल है। नंबर 2, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर लिखना भी जानते थे, हुजूर पढ़ना भी जानते थे, मगर हुजूर लिखते नहीं थे। हुजूर ने कभी कुछ लिखा नहीं। क्यों? इसलिए कि अहले मक्का ये कहते थे कि ए नबी आप बड़े जादूगर हो, आप ये किताबें कुरान खुद लिख कर आते हो, आप पढ़े पूरा कुरान। बार बार उन्हें कहा है ए नबी हमें मालूम है आपने एक अजमी कहते हैं जिसकी जबान अरबी ना हो, आपने एक अजमी बुड्ढा रखा हुआ है, वो आपको सिखाता है, आप हमें पढ़ाते हो। तो हुजूर अगर लिखना शुरू करते तो क्या कहते? हाँ देखा, हमने कहा था ना खुद लिखता है, देखो लिख रहा है ना। तो रसूलुल्लाह ने कभी लिखा ही नहीं।
ताकि उन्हें कभी एतराज का मौका बोलो मिले ही नहीं। अब समझ आ गई। अब जहां तक रहा हुजूर के लिखने का मामला, सुलह हुदैबिया के मौके पे हुजूर ने एक दस्तावेजी रिपोर्ट तैयार की। उसके अंदर हुजूर ने लिखा कि यह दस्तावेजी रिपोर्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह की तरफ से। मुशरिकीन ने कहा कि नहीं, इसको मिटाओ, मोहम्मद रसूलुल्लाह को मिटाओ। कहा क्यों? इसलिए कि हम तो आपको अल्लाह का रसूल मानते ही नहीं है। अगर हम आपको अल्लाह का रसूल मान ले फिर बात खत्म हो गई ना। तो लिखने वाले कौन थे? अली। उसने फरमाया अली ऐसा करो, ये जो तुमने लिखा ना रसूलुल्लाह, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। जनाब अली क्या फरमाते? हुजूर मैं तो नहीं मिटाऊंगा, हुजूर मैं नहीं मिटाऊंगा। फरमाया अली मिटाओ, मैं कह रहा हूं हुजूर मैं नहीं मिटाऊंगा। अल अमरु फौकल अदब, अदब का तकाजा यह है जो कहा जाए उसको बोलो करना चाहिए। हुजूर मैं नहीं मिटाऊंगा, माजरत हुजूर मैं रसूलुल्लाह लिखे हुए लफ्ज को मिटाऊं? जालिमो, वो जनाबे अली तो लफ्ज रसूलुल्लाह को मिटाना गवारा नहीं करते। तुम्हारे दिल हैं या पत्थर? जहां पर देख तो या रसूलुल्लाह लिखा हुआ तो जाके मिटा देते हो। जहां या रसूलुल्लाह फौरन जाके पत्थर लेके मिटाते हैं। मैं एक दफा गया सदर में, एक शख्स ने, शायद वो पहले होटल किसी जो है वो अहमद रजा के मानने वाले का होगा, उसने लिखा था या अल्लाह या रसूलुल्लाह। उसने पत्थर उठाया और लफ्ज याद पे रगड़ 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 के उसको मिटा दिया। मैंने कहा जालिम देख, पहले याद दूर से नजर नहीं आता था, जब से तूने मिटाया है पत्थर से अब दूर से नजर आ रहा लिखा हुआ या रसूल अल्लाह। फिर जब भी मेरे इमाम फरमाए थे ना, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। हाँ, खाक हो जाए अबू जलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। तो हुजूर ने फरमाया अली मिटाओ, हुजूर मैं नहीं मिटाऊंगा। हुजूर ने कलम लिया, हुजूर ने खुद उसको मिटाया। फिर हुजूर ने वहां पर लिखा कि ये दस्तावेजी रुक्का मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की तरफ से है। तुम कहते हुजूर को लिखना नहीं आता था। साहबे कराम जब खत लिखते थे ना कैसर और किसरा बादशाह, हुजूर फरमाते ये लाम ऐसे लिखो, मीम यूं बनाओ, लाम यूं बनाओ, रा यूं बनाओ, आइन यूं बनाओ, और तुम कहते रसूलुल्लाह को लिखना नहीं आता था। हुजूर ने खुद फरमाया इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमन, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं। मुअल्लिम अनपढ़ को कहते हैं, सही हदीस है, मैं मुअल्लिम बनाकर भेजा गया हूं और मैं इल्म वाली महफिल में बैठना पसंद करता हूं। जो सारी कायनात का मुअल्लिम बनकर आया है, जिसकी उम्मत के अंदर इल्म के समंदर इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, दादा गंज बख्श अली हजवेरी, अब्दुल्ला शाह गादी, अब्दुल कादिर जिलानी, गरीब नवाज, इमाम अहमद रजा जैसे हो, जिसके उम्मतियों का आलम यह है, उस रसूल के अपने इल्म का आलम क्या होगा? चाहे तो इशारों से काया ही पलट दे दुनिया का, चाहे तो इशारों से काया ही पलट दे दुनिया का। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या होगा? हाँ, नूरे इलाह क्या है मोहब्बत हबीब की, जिस दिल में ये नहीं वो जगह खू को खर की है। तुम्हारे दिल में मोहब्बत ही नहीं है, मोहब्बत ही नहीं है। और फिर मेरे इमाम फरमाते हैं बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, बे उनके वास्ते खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है कि रसूलुल्लाह के बगैर भी अल्लाह कुछ अता कर सकता है? नहीं। हाँ, बेवास्ते उनके खुदा कुछ अता करे, हाशा गलत गलत ये हवस बेबसर की है। जो कुछ मिलेगा उन्हीं के दर से मिलेगा। फिर मेरे इमाम फरमाते हैं करे मुस्तफा की इहानतें, खुले बंदों इस पे ये जुर्रतें, और कहे क्या मैं नहीं हूं मोहम्मदी? अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। अंदाज तो देखे सैयदी आला हज़रत का। फरमाते करे मुस्तफा की इहानतें, हुजूर की तौहीन करता है खुलेआम, खुले बंदों, बंद बंद कहते ना शेर व शायरी, खुले बंदों इस पे ये जुर्रतें, और फिर क्या कहे क्या मैं नहीं हूं मोहम्मदी? आप क्या फरमाते? अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं, तू नहीं है मोहम्मदी। मोहम्मदी होता तो ये काम करता। करे मुस्तफा की इहानतें, खुले बंदो इस पे जुर्रतें, कहे क्या मैं नहीं हूं मोहम्मदी? अरे हाँ नहीं, अरे हाँ नहीं। अल्लाह अकबर। वक्त के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है साहिबो, वरना सैयदी आला हजरत का कलाम हो और आपकी जो है वो
जात से मनसूब बातें हों तो साहिब वो रातें भी छोटी पड़ जाएं। जो मेरे इमाम ने इश्क और मोहब्बत का नक्शा खींचा है ना हुजूर की जात से, फिर कभी इंशाल्लाह मौका मिला और फिर कभी सजाओ महफिल, तन्हाई वाली महफिल हो, मैं हूं और आप हो, और फिर इमाम अहमद रजा का जनाब आली ये दीवान हो, और फिर मैं आपको पढ़ के बताऊं कि मेरे इमाम ने फिर लिखा क्या है। हाँ, लिखा क्या है जनाब आली। मैं सैयदी आला हज़रत का मैं कलाम पढ़ रहा था अभी, यकीन करें जब से एक ज़ौक़ भरा है ना आला हज़रत से, एक अजब कशिश है आपके कलाम के अंदर। वक्त के अंदर इतनी गुंजाइश नहीं है तो बस मैं एक दो अशार जो है वो कह देता हूं। सुभान अल्लाह, बोले सुभान अल्लाह। देखें एक दो अशार पढ़ देता हूं। किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, किसके जलवे की झलक है ये उजाला क्या है, हर तरफ दीदाए हैरत ज़दा तकता क्या है, मांग मन मानती मुंह मांगी मुरादे लेगा, ना यहां ना है न मंगते से ये कहना क्या है, न मंगते से कहना क्या है। अल्लाह, अब आगे देखे कमाल का जोड़ नहीं बनाया। आला क्या फरमाते हैं, अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं, हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हम हुए तेरे। सुनिएगा, हम हैं उनके, किनके, रसूलुल्लाह के, हम हैं उनके और वो हैं तेरे। हम रसूलुल्लाह के और मालिक रसूलुल्लाह तेरा क्या है, महबूब। हम हैं उनके वो हैं तेरे तो हुए हम तेरे। समझ आई, हम हैं उनके वो तेरे तो हम भी तो हुए हम तेरे। इससे बढ़कर तेरी सिमत वसीला, इससे बढ़कर तेरी सिमत वसीला, तो ऐ मालिक हम तेरे महबूब के और तेरा महबूब। बस ज़ौक़ से सुन रहे हैं, आगे आ जाएगा हो सकता है। अच्छा जी, बात समझ आ गई। तो सरकार हम तो आपके उम्मती हैं और अल्लाह को आप बड़े महबूब हैं, तो महबूब का महबूब भी महबूब होता है, महबूब का महबूब भी महबूब होता है। हुजूर हम आपके महबूब, आप अल्लाह के महबूब, तो मालिक इससे बढ़कर हम वसीला और क्या पेश करें तेरी बारगाह में। अल्लाह अकबर। अब आगे सुनिए, सैयदी आला हज़रत फरमाते हैं, उनकी उम्मत ने बनाया हमें, उनकी उम्मत में बनाया और उन्हें रहमत भेजा, उनकी उम्मत में बनाया उन्हें रहमत भेजा। यूं ना फरमा के तेरा रहम में दावा क्या है। मालिक अब तू हमसे ये ना कहे कि तुम क्यों रहम की अपील करते हो, इसलिए कि तूने भेजा उसे जो रहमत बनकर आया है। यूं ना फरमा कि तेरा रहमत में दावा क्या है। अल्लाह अकबर। फिर आप क्या फरमाते हैं, बेबसी हो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त। बस बात खत्म कर रहा हूं। अब ये कयामत का मंजर मेरे इमाम जो है वो खींच रहे हैं, कयामत का मंजर मेरे इमाम खींच रहे हैं। अब क्या फरमा रहे हैं, बेबसी हो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त। भाई कयामत के दिन जब आमाल की पूछगछ हो रही होगी तो बेबसी का आलम होगा कि नहीं होगा, बोलो ना यार, होगा ना। तो आप क्या फरमाते हैं, बेबसी हो मुझे पुरसिश आमाल के वक्त। दोस्तों क्या कहूं उस वक्त तमन्ना क्या है, उस वक्त तमन्ना क्या होगी, यही तमन्ना होगी ना, सरकार करम फरमाए। फिर आप क्या फरमाते हैं, काश, ये काश मेरी भी होगी और आपकी भी, काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर। कयामत के दिन मैं जो रो रहा हूंगा, मेरे इमाम मंजर कशी कैसी गजब की करते, काश फरियाद मेरी सुन के ये फरमाए हुजूर, हाँ कोई देखो ये शोर है होता क्या है। हुजूर फरमाए ये शोर क्या है, हशर में कौन रो रहा है, ये किसके रोने की आवाज आ रही है, कौन आफत ज़दा है। हुजूर फरमाएंगे कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है। हुजूर फरमाएंगे कौन आफत ज़दा है, किस पे बला टूटी है, किस मुसीबत में गिरफ्तार है, सदमा क्या है, किससे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी। हुजूर फरमाए ये कौन है जो रो रहा है, और ये कौन बार बार अल्लाह की बारगाह में अर्ज कर रहा है, मालिक मेरी फरियाद को कोई आए। किससे कहता है कि लिल्लाह खबर लीजिए मेरी, क्यों है बेताब ये बेचैनी का रोना क्या है, ये क्यों बेताब है, ये क्यों रो रहा है, किसको पुकार रहा है, किसको फरियाद कर रहा है। इसकी बेचैनी से है खातिर अक़दस पे मलाल, उम्मती तड़प रहा है, परेशान हुजूर हो गए, उम्मती तड़प रहा है
हुजूर परेशान, इसकी बेचैनी से हैं खातिर अक़दस पे मलाल, बेकसी कैसी है पूछो गुजारा क्या है। हुजूर अपने साथ फरमाया कि पूछो क्या मसला है। तो जब आएंगे हुजूर के बंदे फरिश्तों के पास, तो फरिश्ते क्या कहेंगे, तवज्जो है, यूं मलाइक करेंगे मारूस के एक मुजरिम है, हुजूर ये तो मुजरिम है, यूं मलाइक करेंगे मारूस के एक मुजरिम है, इससे पुरसश है, बता तूने किया क्या क्या है। हुजूर ये मुजरिम है, इससे पूछा जा रहा है तूने क्या क्या किया है। मुझे डर रहा है, आगे जाने नहीं मांग रहा, ये आगे जाने नहीं मांग रहा। फिर मेरे इमाम क्या फरमाते हैं, वो जाने आगे क्यों नहीं मांग रहा, क्यों, सुना है कहर का है दफ्तर आमाल में पेश। वो बंदा क्या कहे, मैं इसलिए आगे नहीं जा रहा, सुना है कहर का है दफ्तर आमाल है पेश, डर रहा है खुदा हुक्म सुनाता क्या है, डर रहा है खुदा हुक्म सुनाता क्या है। यहां तक सारी कहानी समझ आ गई आप हज़रात को, बोलो सुभान अल्लाह। अब आगे सुने, अब आगे आपको लुत्फ आएगा। और ऐ नबी ये क्या कर रहा है, आपसे करता है फरियाद के या शाह रसूल, आपसे करता है फरियाद कि या शाह रसूल, बंदा बेकस है, शाह रहम में वक्फा क्या है। हुजूर बंदा बेकस है, लाचार, ये ताखीर क्यों, ये वक्फा क्यों, आओ करम फरमाओ ना, करम फरमाओ। मौलाना हसन खां फरमाते ना, ढूंढा ही करेंगे सदर क़यामत के सिपाही, ढूंढा ही करेंगे सदर क़यामत के सिपाही, वो किसको मिले दामन में जो तेरे छुपा हो, वो किसको मिले दामन में जो तेरे छुपा हो। अल्लाह अकबर। अभी तो वो बंदा ही अर्ज कर रहा है, अब सरकार आगे फरमाएंगे। अब हुजूर की बातें मीठी मीठी सुनिएगा। आप क्या फरमाते हैं, अब कोई दम में गिरफ्तार बला होता हूं, आप आ जाएं तो क्या खौफ है, खटका क्या है, आप आ गए अब खौफ गया। अच्छा, अब हुजूर फरमाएंगे, अब ये मुजरिम की बातें थी, अब सरकार करम फरमाएंगे, सुन के ये अर्ज मेरी बहरे करम जोश में आए, सुन के ये अर्ज मेरी बहरे करम जोश में आए, यू मलाइक को हुआ इरशाद ठहरना क्या है। हुजूर फरमाएंगे बताओ भी क्या मामला है, क्यों पकड़ा हुआ है, किसको तुम मोरिद आफत कह क्या चाहते हो, हम भी तो आके जरा देखे तमाशा क्या है। हुजूर फरमाएंगे हम भी तो जरा देखे ये तमाशा क्या है। ओहो, अब ये शेर जरा सुनो, अब वो क्या कहेगा, अब यहां तक बात समझ आ गई। हुजूर फरमाएंगे हम भी तो आके देखे ये तमाशा क्या है, सारी बात समझ आ गई, बोलो ना यार सुभान अल्लाह। एक शटांग आपकी भी खुश होनी चाहिए ना खून की, जरा बोल जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अब वो मुजरिम क्या कहेगा, पहले जो बेबसी के आलम, बेबसी के आलम, सरकार आ गए, अब वो शेर हो गया है। जब किसी का मालिक आ जाए ना, बुज़दिल से बुज़दिल भी शेर हो जाता है, कहता अब हाथ लगा के दिखा मेरे को, अब कुछ करके दिखा, अब हिम्मत करके दिखा। अब वो बंदा जब देखेगा रसूलुल्लाह को, उनकी आवाज पे कर, उनकी आवाज पे कर उठूं मैं बेसाख्ता शोर। हुजूर आ गए, उनकी आवाज पे कर उठूं मैं बेसाख्ता शोर, और तड़प कर ये कहूं अब मुझे परवाह क्या है। हाँ, और तड़प कर ये कहूं अब मुझे परवाह क्या है। लो वो आया मेरा हामी, मेरा गम खारे उमम, आ गई जाने बेजान में, ये आना क्या है, मैं तो मर चुका था अब बेजान में जान आ गई। फिर मेरे इमाम फरमाएंगे, फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा लेंगे सरवर। फिर वो क्या कह रहे हैं, फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा लेंगे सरवर, और फरमाएंगे हटो, और फरमाएंगे हटो, इस पे तकाजा क्या है, जाओ क्या तकाजा इस पर, हम आ गए ना, हटो, इस पे तकाजा क्या है। बंदा आजाद शुदा है, ये हमारे दर का। हुजूर क्या फरमाएंगे, ये बंदा आजाद शुदा है हमारे दर का, कैसे लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है, कैसे लेते हो हिसाब, इस पे तुम्हारा क्या है। छोड़कर मुझको फरिश्ते कहेंगे जान छूटी,
छोड़कर मुझको फरिश्ते कहेंगे महबूब हैं हम। हुजूर हम तो महबूब हैं, जो अल्लाह ने कहा हम तो चले आए। छोड़कर मुझको फरिश्ते कहेंगे महबूब हैं हम, हुक्म वाला की न तामील हो जोहरा। क्या है आखिरी शेर मेरे इमाम फरमाते हैं। अच्छा ये सारा मंजर पूरा हशर का मैदान देख रहा हो, सारी उम्मतें देख रही होंगी, सारी उम्मतें बोलो सुरूर आ रहा है, ताकि बसने वालों की थकावट भी तो उतरनी चाहिए। बोलो सुभान अल्लाह। फिर मेरे इमाम फरमाते हैं सारा मंजर हशर के लोग देख रहे होंगे। आहा, ये समा देख के महशर में उठेगा शोर, ये समा देख के महशर में उठेगा शोर के वाह, ये समा देख के महशर में उठे शोर के वाह, चश्मे बदूर। क्या कहेंगे? चश्मे बदूर हो, क्या शान है, रुतबा क्या है। चश्मे बदूर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, वक्त पर काफी है। इक़तरा भी आबे खुशंगाम का, जल गया जब खेत बरसा तो मैं फिर किस काम का। आला हज़रत का कलाम अगर हाथ लग जाए ना, मैं ये कहूं हम तो मुर्दा दिलों में भी जान डाल दे। हाँ, आला हज़रत तो फिर आला हज़रत है ना, आला हज़रत की फिर बात ही कुछ और है। बात कहां से चलेगी? हम थे रजा वाले, रजा वाले हैं, रजा वाले रहेंगे। और क्यों रहेंगे? हमें हमारा इमाम बता के गया है, हुजूर की ताज़ीम, हुजूर की मोहब्बत ऐसे करो, ऐसे करो, खुदा के बराबर भी ना जानो, खुदा के बाद जो तुम्हारे दिल में आए उस नबी की मदह सराय, मदह सराय करो, और दिल खोल के करो, दिल खोल के करो। तो आज इत्तिफाक ऐसा हुआ है, वरना ये मेरा मौजू था नहीं, मेरा मौजू मिलाद के हवाले से ही था, पर बात शुरू हो गई तो ज़ाहिर बज़म ही फिर इमाम अहमद रजा के नाम से है, तो फिर अहमद रजा का फैज़ तो आएगा, हैं जी, आला का फैज़ तो आएगा। अल्लाह तबारक व तआला मेरा और आप तमाम का हामी नासिर हो। इसलिए कहता हूँ अपनी नस्लों को कहो, बेटा मसलके रजा कभी छोड़ना मत, नहीं छोड़ना। आला हज़रत के अदब की मिसालें मैं आपको सुनाऊं ना, खुदा की कसम आप झूम जाएंगे। इमाम अहमद रजा ने जो अदब की घुट्टी पिलाई है, अल्लाह तौबा 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 तौबा। हमारे वहमो गुमान में वो चीज नहीं है जो हमें हमारे ईमान ने बताई है। आला हज़रत जब सोते थे ना, आप सीधी करवट रुक करके अपने हाथों को सर के नीचे रखते, और आपके साहबजादगान कहते हैं जब सोते ऐसा लगता था जैसे लफ्ज़ मोहम्मद लिखा हुआ है, लफ्ज़ मोहम्मद का नक्श बना के सोते थे। और आप खुद फरमाते थे, मेरे दिल के दो टुकड़े करो ना अहमद रजा के, एक दिल पे तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह और दूसरे पे मोहम्मद रसूल लिखा हुआ हो ना। ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो फिर मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। खैमाए अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपशे आमादा इसी नाम से। सब कुछ हुजूर के दम कदम से है, सब कुछ हुजूर के दम कदम से है।